वहाँ हो चुका है, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। यहाँ तो सब मिल के जुल के रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। वहाँ जो हो रहा है वो उनकी कंट्री का मामला है, हमारी कंट्री का जो मामला है, हमारी कंट्री मजबूत है हर जगह से। वहाँ भी जो लोग हिंदू के साथ कर रहा है वो गलत कर रहा है। अगर यहाँ मुसलमान के साथ गलत होगा तो यहाँ भी लोग आवाज़ उठाएंगे, वहाँ भी लोग आवाज़ उठा रहे हैं। कल पूरे देश में 78वां आजादी दिवस मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं। इसके साथ ही बांग्लादेश में हिंदू पर अत्याचार को लेकर भी खूब विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इसी बीच दिल्ली के इस मुसलमान ने बांग्लादेश को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर 56 मुस्लिम देश हैरान रह जाएंगे। दरअसल अभी सीएम योगी ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को लेकर कुछ ऐसा बोला कि वहां के नेता तिल मिलाए हुए हैं, लेकिन अब जब वो इस भारतीय मुसलमान का ये बयान सुनेंगे तो उन्हें गहरा झटका जरूर लगेगा। वहीं आपको बता दें कि आज विभाजन विभीषिका दिवस भी है। ये वही दिन है जब भारतवर्ष के 2 टुकड़े कर दिए गए थे, एक भारत और दूसरा धर्म के आधार पर बना पाकिस्तान। तो वहीं आप सुनिए इस मुस्लिम को जिसने स्वतंत्रता दिवस से पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक बड़ी सीख दे दी कि किसी भी समुदाय के साथ अत्याचार हो, आवाज सबको उठानी चाहिए, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। साथ ही बांग्लादेश में जो कुछ चल रहा है वो सब ठीक नहीं। हमारा देश है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई की जो चर्चा है वो चलती है, लेकिन अगर बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ सत्ता परिवर्तन हो गया, वहाँ इतना तख्ता पलट हो गया। इसको आखिर आम हमारा भारत का मुस्लिम कैसे देख रहा है? जो वहाँ पर एक्टिविटी चल रही है उसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? बांग्लादेश में जो भी तख्ता पलट हुआ है वो उनकी जिम्मेदारी है। वहाँ हो चुका है, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। यहाँ तो सब मिल के जुल के रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। वहाँ जो हो रहा है वो उनकी कंट्री का मामला है, हमारी कंट्री का जो मामला है, हमारी कंट्री मजबूत है हर जगह से। दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री हिंदुस्तान, उसके अंदर हमारा लोकतंत्र सबसे ज़्यादा मजबूत है। हमें ये लगता है कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री है और जो भी पार्टीज़ हैं हम स्ट्रॉन्ग हैं। जहाँ पर 1-2 पार्टियाँ अपोजिशन में बैठती हैं तो जहाँ देश की बात आती है वहाँ दोनों एक जगह हो जाते हैं। देश में अच्छे बुरे सब जगह लोग होते हैं, यहाँ भी अच्छे बुरे सब हैं। यहाँ भी हिंदू मुसलमान में भी अच्छे हैं बुरे भी हैं। जो अच्छी सोसाइटी के लोग हैं, जो अच्छी अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, वो इन चीज़ों में नहीं पड़ते। वहाँ भी जो लोग हिंदू के साथ कर रहा है वो गलत कर रहा है। अगर यहाँ मुसलमान के साथ गलत होगा तो यहाँ भी लोग आवाज़ उठाएंगे, वहाँ भी लोग आवाज़ उठा रहे हैं। तो हमें इससे लगता है कि हमें भाईचारे से बढ़ के दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर एक इंसान मारते तो पूरी इंसानियत मर जाती है। तो ये हमारी सोच है। हम तो ये चाहते हैं हिंदुस्तान में कोई भी इंसान रहे वो भाईचारे से रहे। हम तो हमारा देश गंगा जमुना की तहजीब है कि यहाँ पर मुसलमान हिंदू ईसाई सब धर्म के रहते हैं। यह डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अंदर सब कुछ एक समान है। बस यही हम तो ये चाहते हैं यहाँ पर लोग आगे बढ़े, लोगों की सोच आगे जा रही है, यहाँ पर लोग आगे बढ़ रहे हैं। यानी आज जो है भारत का मुसलमान उन कट्टरपंथियों के खिलाफ खड़ा है जो इस सोच को लेकर चलते हैं कि भाई अगर हिंदू अल्पसंख्यक है तो यहाँ पर इनको लूट लिया जाए, आप भी व्यापारी हैं यहाँ पर इनको मारा जाए। यानी भारत का मुस्लिम वहाँ के अल्पसंख्यक के साथ खड़ा है। देखो, भारत का मुसलमान उनके साथ खड़ा है जो हक की बात बोलेगा, जो हक की बात करेगा। हम हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत ज़िम्मेदार मुसलमान है, पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा वफ़ादार मुसलमान है हिंदुस्तान का, क्योंकि यहाँ का भाईचारा जानते हैं। यहाँ पर हम एक दूसरे की गोद में खेले हुए हैं। हिंदू हमारे दोस्त हैं, हिंदू को दोस्त मुसलमान हैं, तो हम एक साथ पढ़े लिखे हैं, सब कुछ एक साथ हुआ है। तो यहाँ का मुसलमान मुझे लगता है पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा वफ़ादार मुसलमान है हिंदुस्तान का। और रही बात हिंदू मुस्लिम, तो हम भाई हैं सारे। वहाँ पर जो हो रहा है वो गलत सोसाइटी, वहाँ पर एक पॉलिटिक्स अपनी लेके चल रही है। उनकी क्या ट्रेजेडी है, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है वो जानेंगे, लेकिन हम उनके साथ खड़े हैं जो हमारे हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जहाँ भी परेशान है वो हमारे लिए परेशान की बात है। वो हमारे भाई हैं, हिंदू भी हमारे भाई हैं, ईसाई भी हमारे भाई हैं। अब कनाडा में सबसे ज़्यादा सरदार है, तो वहाँ अगर परेशानी आती है सरदारों के साथ तो वो हमारे साथ परेशानी आ रही है, क्योंकि वो हमारे हिंदुस्तान का भाई है। सबसे पहली बात तो हिंदुस्तान का मुसलमान वफ़ादार है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा नंबर 1। मैं ये तो मानता हूँ जितनी भी कंट्रीज़ हैं दुनिया के अंदर मुसलमानों की, सबसे ज़्यादा वफ़ादार मुसलमान हिंदुस्तान का है। आप मानते हैं, आपने जो पहले कहा, मैं आपसे इसलिए बात करने रुक गया क्योंकि आप इस जगह के मौजूदी आदमी हैं। क्योंकि जब मैंने समझा इस क्षेत्र को, मैं आता रहता हूं पहले भी, सामने जामा मस्जिद है, मैं पहले भी यहां पर आया हूं, उधर लाल किला है, और जहां से खुद मतलब देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और भारत के प्रधानमंत्री यहां से तिरंगा लहराते हैं। लेकिन जब ये प्रकरण हुआ, ये घटनाएँ हुई, ये सारा जो दृश्य हमने देखा, आप सभी पूरा देश देख रहा है बांग्लादेश का, तो उसके बाद कुछ सुगबुगाहट, कुछ ऐसे लोग जो हिंदुस्तान में भी कहने लगे अब बांग्लादेश
बांग्लादेश हो गया, लेकिन अब भारत की बारी है। भारत में विद्रोह होगा, भारत में मोदी को भागना पड़ेगा, जैसे शेख हसीना भागी है। ये गलत बयान है जिस लोगों ने ये बोला है। सबसे पहले ये देश का प्रधानमंत्री है, वो हमारा ताज है, सर का ताज है, हिंदुस्तान का राजा है वो। अगर हमारे राज्यों को परेशानी आएगी तो हिंदुस्तान को परेशानी आएगी। ये जिसने ये बयान करे हैं, जो भी पार्टी है, वो एक पॉलिटिक्स इशू है, वो अपने हिसाब से बोल रहे हैं। वो एक पॉलिटिक्स इशू होता है, वो हमें उस चीज़ में नहीं पड़ना। हमें तो भाईचारा लेके चलना है हिंदुस्तान में। यानी आप चाहते हैं कि जो आपने कहा कि भाईचारे की तस्वीर जो हिंदुस्तान दिखाता है, वो बांग्लादेश को, वहाँ के रहने वाले उन लोगों को भी दिखानी चाहिए थी कि देखिए हिंदुस्तान की कितनी अच्छी खूबसूरती है, जो हमारा पड़ोसी देश है। देखो, बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा जो एजुकेशन करने इंडिया से लोग गए हुए हैं, जो MBBS करते हैं, तो मुस्लिम ज़्यादा हैं, हिंदू भी ज़्यादा हैं। तो तकरीबन हिंदुस्तान, उनको सबक सीखना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान से, कि हम यहाँ कितने मोहब्बत से रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो हमें इस चीज़ को देखना है कि हमें दूसरे मुल्क, उस मुल्क को हमसे सीखना चाहिए कि हिंदुस्तान कितना अमन से रहता है, यहाँ का मुसलमान कितना अमन से रहता है। पड़ोस में मुल्क है पाकिस्तान, नेपाल, छोटे छोटे मुल्क हैं, उन लोगों को हमसे सीख लेनी चाहिए कि हम कितनी मोहब्बत से रहते हैं। हम यहाँ के, हमारा देश सबसे बड़ी कह सकते हैं जनसंख्या, अगर चाइना के बात की जाए तो सबसे बड़ी जनसंख्या है। और रही बात कोई भी पार्टी आए, हमें पार्टी से कुछ लेना नहीं, हमें अपने देश को आगे लेके जाना है। हमारी अपनी सोच अच्छी होनी चाहिए। हम पब्लिक हैं, पब्लिक की सोच अच्छी होगी तो देश आगे बढ़ेगा। नेता आएंगे जाएंगे, कोई मसला नहीं उससे। वो मुसलमान नहीं जो यहाँ से गद्दारी करेगा। जिस धरती माँ हमारी भारत है, भारत के अंदर हम रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है। सही है नहीं, वो जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है।